पीछे वाली क्लास में हमने एल्कोहल पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था ROH। तो आज हमें ईथर बनाना है। तो ईथर एल्कोहल से भी बन सकता है अगर एल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु किसी एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। तो क्या यौगिक बनेगा? ROR। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROR। ईथर को अपने और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे जल है और इस जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को अगर एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो भी क्या बन सकता है? ईथर बन सकता है। इसी प्रकार अगर एल्केन ले लें और एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्कोक्सी समूह द्वारा करवा दिया जाए, ये OR क्या होता है? एल्कोक्सी समूह होता है। तो अगर एल्केन का हाइड्रोजन एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया जाए तो भी बनने वाले यौगिक क्या होते हैं? ईथर होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईथर, और ईथर के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो ईथर का सामान्य सूत्र हुआ ROR। ये जो R है वो एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। अगर बात करें अपने ईथर की तो ईथर का सामान्य सूत्र जो हमने लिखा है ROR। इन एल्किल समूह के आधार पर ईथर दो प्रकार की होती है। एक होती है सममित ईथर या सरल ईथर। सममित या सरल ईथर क्या होती है? जिसमें दोनों समूह, ये वाले दोनों समूह समान हो तो वह ईथर सरल या सममित ईथर कहलाती है। समान का मतलब यहाँ एल्किल समूह है और एल्किल समूह यहाँ अगर मैथिल है तो यहाँ भी क्या होगा? मैथिल होगा। जैसे ये CH3 और CH3। और अगर R की जगह अपना एरिल समूह हो, एरोमेटिक समूह हो, तो भी दोनों एरोमेटिक समूह क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ये ईथर कौन सा ईथर कहलाता है? सममित या सरल ईथर कहलाता। उसके बाद में नंबर 2 जो ईथर आती है वो आती है असममित या मिश्रित। मिश्रित का नाम आते ही आप वैसे ही समझ गए कि यहां मिश्रण होगा। तो किसका मिश्रण होगा? उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROR डैश। यानी कि ये वाला और ये वाला जो एल्किल समूह है वो दोनों समान नहीं होते हैं। जैसे ये जो R है वो CH3 है, तो ये जो R होगा वो CH3 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ R की जगह अपने AR ले लें तो जैसे C6H5 को AR कहते हैं, एरोमेटिक वल्य, बेंजीन वल्य, और यहाँ R डैश की जगह आपने क्या ले लिया? CH3 ले लिया। तो दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। ये दोनों क्या है? भिन्न भिन्न। इसलिए इस ईथर को क्या कहेंगे? असममित या फिर मिश्रित ईथर कहेंगे। आगे चलते हैं। ईथर का सामान्य नाम ईथर का सामान्य नाम जो होता है वो होता है एल्किल ईथर। सामान्य नाम क्या होता है? एल्किल ईथर होता है। यानी आप एल्किल समूह का नाम लिख दो और पीछे शब्द क्या जोड़ दो? ईथर जोड़ दो। जैसे
आपके सामने ये एल्किल है CH3O CH3, ठीक है। ये दोनों ही समान एल्किल है, इसलिए सरल ईथर है। और सरल ईथर का नाम लिखते हैं तो पहले एल्किल का नाम लिखते हैं। एल्किल क्या है? मैथिल। अब दो मैथिल है, दो मैथिल को क्या बोलते हैं? डाई मैथिल। और पीछे नाम क्या आ जाएगा? ईथर आ जाएगा। तो पहले एल्किल का नाम हो गया। एल्किल क्या है? मैथिल है। कितने मैथिल है? दो, तो क्या बोलेंगे? डाई मैथिल ईथर। इसी प्रकार मान लो C2H5 हो, दोनों तरफ यानी सममित ईथर हो, सरल ईथर हो, तो अब एल्किल क्या होगा? एथिल। क्योंकि एथिल कितने हैं? दो, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें अपने असममित ईथर की, जिसमें एल्किल समूह अलग अलग हो, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? यहां अपने अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले एल्किल समूह आता है उसका नाम पहले लिखना होता है। तो ये तो है मैथिल, और ये वाला कौन सा है? एथिल। तो पहले आएगा कौन? एथिल। तो क्या लिखेंगे? एथिल मैथिल और ईथर, ये हो जाएगा एथिल मैथिल ईथर, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लो ये आ जाए C2H5 O C6H5, ये तो C6H5 होता है ना, इसका नाम होता है फेनिल। क्या होता है? फेनिल। बेंजीन वल्य है, और बेंजीन वल्य का नाम जो प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं तो फेनिल लिखते हैं। तो ये होगा एथिल और ये होगा फेनिल। तो पहले कौन आएगा? एथिल, ये फेनिल, एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर।